इस समय हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश जी, जो लॉ के जानकार हैं। तो मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो हलचल चल रही है मीडिया जगत में और देश भर में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। हाल ही में कल इसको लेकर एक बैठक हुई थी मुसलमानों की, जिसमें मदनी ने कहा था कि हम तो शरिया मानेंगे, जिसे अगर ये पसंद ना आए तो वो देश छोड़कर चले जाएं। आपका इस पे क्या बयान है? आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर? जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कल मदनी ने बयान दिया था, देवबंद में जो इनकी एक तथाकथित धर्म सभा चल रही है, जिसमें देश के कोने कोने के मौलाना और मौलवी सब एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं साजिशन इकट्ठा हुए हैं देश विरोधी गतिविधियों के लिए। और उसका उन्होंने कल के बयान में पूरा अपना एजेंडा खोल के भी रख दिया है कि जी हम तो शरिया मानेंगे, संविधान के हिसाब से भी, यानी कि अगर कोई काम किया जाएगा और इनकी अगर शरीयत में अड़ंगा आ रहा होगा तो ये शरीयत को मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। गजब की दोगलापंथी है। ये वही कौम है जो पल पल हर काम पे संविधान की दुहाई देते फिरते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, हम संविधान को मानते हैं। 91 वर्कशिप एक्ट के लिए बहुत ये लोग समर्थन में हैं कि उसको लागू किया जाए, और एक तरफ ये उसी संविधान द्वारा पारित होने जा रहे या पूर्व में पारित हो चुके सीएए कानून, इन सब का विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये शरिया के ख़िलाफ़ है और हम अपनी शरिया के हिसाब से चलेंगे। तो ये तो दोगलापंथी हुई ना। अरे भाई, एक साइड रहो ना, या तो तुम शरिया ले लो पूरा या संविधान ले लो। तो जैसा कि अभी सरकार कह रही है कि हम यूनियन सिविल कोड लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जो सभी पर एक समान लागू होगा, लेकिन मुसलमान तो इस चीज़ को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हम तो इसे मानेंगे ही नहीं। अब वही तो मैंने बताया ना अभी आपको कि ये तो दोगलापंथी है। भाई, यूसीसी किसी एक वर्ग के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं है। ये भारत में रहने वाले हर धर्म मजहब विशेष के लोग सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। भाई, जब वहाँ यहाँ पे ये लोकतांत्रिक देश है, जो भी कानून नियम बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं। ये क्या बात हो गई कि बाकी सबके लिए तो अलग है और आपके लिए अलग? अभी इससे पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, जिसमें कुछ संतों ने बयान दिए थे अपने धर्म समुदाय को लेकर, तो उस पर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान बागी परिसर पर विवादित बयान दे रहे हैं, और महमूद मदनी ने भी अभी जो हाल ही में बैठक की थी, उन्होंने भी भड़काऊ बयान दिया है। इस पर सरकार और कोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकारों की और साथ में अन्य समुदाय या धर्मों के लोगों की भी अकमरणीयता का प्रमाण है कि दिनों दिन इन लोगों के इस तरीके के बयान आ रहे हैं। केवल कारण यही है कि इन पे कार्रवाई नहीं होती है। आपने जैसा कि जिक्र करा, हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा, जिसमें हमारे काफ़ी साधु संत भी आए थे, जबकि उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, केवल अपने हिंदू समुदाय को चेताने का प्रयास किया था कि आपके साथ जो पिछले 700-800 सालों से जो भी अत्याचार हुए हैं, भाई उस चीज़ को समझो, जानो और उसके लिए तैयार रहो। लेकिन अगर वहीं आप दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय को देखते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो, चाहे उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान हो, चाहे मदनी का बयान हो, चाहे सापा के अति बर्क है उनका बयान हो, आप इनको देखिए ज़रा। ये तो खुला, ये सरकार को, संविधान को और दूसरे समुदायों को खुली चुनौती देते हैं। अभी मदनी का बयान कल क्या आया था कि जिसे हमारे इस्लामिक रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारा खाना पसंद नहीं है, वो ये देश छोड़ के कहीं और चले जाएं। अब इन दोगलों से एक बात ये पूछनी चाहिए कि जो दूसरों को कह रहे हैं कि देश से बाहर चले जाओ, अरे 47 में तो बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था, इस हिसाब से तुम्हारा यहाँ रहना ही नाजायज़ है। लेकिन नहीं, उस समय एक बहुत बड़े समुदाय 95% आबादी ने वोट किया था पाकिस्तान बनने के लिए, जबकि गए 5%, 95% यहाँ रुक गए। क्यों?
यही वो एजेंडा था जिसकी मांग आज उठने लगी है फिर से अलग देश की। तो सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए, हिंदू समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी नहीं चाहते तो बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद।